अगर आपको कहना हो कि मेरा मित्र किसी काम का नहीं है, राइट? तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये एक ऐसा सेंटेंस है इस तरह का सेंटेंस हमें एवरीडे बोलना होता है, ठीक है? या फिर अगर आपको कहना हो कि दुश्मनों की बात तो दूर की है, मेरे मित्रों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या फिर अगर आपको ये कहना हो कि दुख पर दुख आते रहे, ठीक है? या फिर दिन पर दिन गुजरते चले गए, अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या फिर अगर आपको कहना हो कि यही बात तो मैं तुमको समझाना चाहता था, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? राइट? थोड़े से टेढ़े सेंटेंसेस हैं ये, लेकिन एवरीडे यूज होते हैं। अगर आपको कहना हो कि अंधेरे में मैंने रस्सी को सांप समझ लिया, ठीक है? इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अगर आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं तो क्या कहते हैं? ये लो, ये रहा तुम्हारा पेन, अब इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाए? या फिर अगर आपको ये कहना हो कि यहाँ पर तो बस पानी ही पानी है, यहाँ पर तो बस कीचड़ ही कीचड़ है, जीवन में दुख ही दुख है, अब इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे हम बोलेंगे? ठीक है, काफ़ी टेढ़े सेंटेंसेस हैं लेकिन एवरीडे यूज़ होते हैं। अब इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाए, इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमें एवरीडे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को हम कैसे कहेंगे और उनके लिए किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे। इसलिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आप सबके लिए, ठीक है? कोई भी पार्ट इसका मिस न करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट फ्रेज लेते हैं, गुड फॉर नथिंग, ठीक है? तो गुड फॉर नथिंग इसका मतलब होता है बेकार, मतलब किसी काम का नहीं, राइट? तुम्हारा जो मित्र है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, राइट? अब ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? तुम्हारा मित्र किसी काम का नहीं है, योर फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। तो योर फ्रेंड इज तुम्हारा मित्र है और गुड फॉर नथिंग किसी काम का नहीं। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना होगा। याद अगर आपने कर लिया तो फिर बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, ओके? अगर आपको कहना हो कि वह जो लड़की है या फिर वह किसी काम की नहीं है, शी इज़, वह है और किसी काम की नहीं, गुड फॉर नथिंग, शी इज़ गुड फॉर नथिंग, ठीक है? ये जो आदमी है ये किसी काम के नहीं है, इसी तरह का सेंटेंस है। तो दीज मैन और ये आदमी है और किसी काम के नहीं, गुड फॉर नथिंग, ठीक है? दीज मैन आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है? अब इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हैं, ठीक है? इसको आप याद कर लें, कई सारे सेंटेंसेस बनाएं और इतने बनाएं कि आपकी जुबान पे चढ़ जाए, आपको दिमाग पे जोर न डालना पड़े कि अगर यह फ्रेज हिंदी में आता है तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो तुरंत आए आपकी जुबान पे, ठीक है? ऐसा कब होगा? जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है? दूसरा फ्रेज है नॉट टू स्पीक ऑफ, ठीक है? तो नॉट टू स्पीक ऑफ, अब इसका अर्थ होता है तो दूर की बात है या फिर कि कौन कहे। तो दूर की बात है, इसके पहले कोई नाउन आता है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, या फिर की कौन कहे, हिंदी में इसके पहले कोई नाउन आता है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है? जैसे आपको ये कहना हो कि खड़ा होना तो दूर की बात है, चलना तो दूर की बात है, उल्टा मैंने कह दिया, चलना तो दूर की बात है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, राइट? ओके? अगर हम ये कहें कि बोलना तो दूर की बात है, वह अंग्रेजी लिख भी नहीं सकता, राइट? हमको ये कहना हो तो यह फ्रेज काफ़ी काम का है, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, राइट? अगर हमको ये कहना हो कि मेरी मदद करने की बात तो दूर की है, उसने मुझसे बात तक नहीं की, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये फ्रेज आपके काम आएगा, नॉट टू स्पीक ऑफ। इसके बाद हम यूज़ करते हैं नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है? उसके बाद से पूरा सेंटेंस होता है, राइट? आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको कहना हो
कि दुश्मनों की कौन कहे, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दुश्मनों की कौन कहे, मीन्स नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, नॉट टू स्पीक ऑफ की कौन कहे, किसकी, दुश्मनों की, दुश्मनों की कौन कहे, नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज। मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, इवन माई फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी, राइट। अब नॉट टू स्पीक ऑफ यही अर्थ रखने वाला एक दूसरा फ्रेज भी है, और वो होता है लेट अलोन। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, लेट अलोन एनिमीज, इवन माई फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो लेट अलोन यूज़ कर लीजिए या फिर नॉट टू स्पीक ऑफ यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कहना हो कि चलना तो दूर की बात है, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, तो चलना तो दूर की बात है, नॉट टू स्पीक ऑफ। अब इसके बाद चलना, यह वर्क आ गया, ठीक है। वो अब क्या एनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, वॉकिंग, तो नॉट टू स्पीक ऑफ वॉकिंग, वह खड़ा भी नहीं हो सकता, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। ही कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली, ही कैन नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, ठीक है, राइट। एक आध सेंटेंसेस और लेते हैं। अगर आपको कहना हो कि मेरी मदद करना तो दूर की बात है, उसने मुझसे बात तक नहीं की, तो नॉट टू स्पीक ऑफ और मदद करना हेल्पिंग, आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे। और किसकी मदद करने की बात, तो मी, मेरी, तो नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग मी, मेरी मदद करना तो दूर की बात है, उसने मुझसे बोला भी नहीं, ही डिडंट इवन स्पीक टू मी, राइट। अब दूसरे सेंटेंस आप बना लीजिए, ठीक है। पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ना तो दूर की बात है, या फिर लिखना तो दूर की बात है, उसको पढ़ना तक नहीं आता, राइट, ओके। इस तरह का सेंटेंस है, नॉट टू स्पीक ऑफ राइटिंग, ही कैन नॉट इवन रीड, ओके। लिखना तो दूर की बात, उसको पढ़ना तक नहीं आता, ओके। तो और भी सेंटेंसेस इस पे बनाइए आप, ओके। और यहाँ पे जितनी बार इसको आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, राइट, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वो चीज़ बिल्कुल आपकी ज़ुबान पे चढ़ेगी, याद हो जाएगी, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आइए हम तीसरा फ्रेज़ लेते हैं। तीसरा फ्रेज़ है नाउन प्लस आफ्टर प्लस नाउन प्लस वर्ब, ठीक है। अब देखिए, ये काफ़ी स्पेशल स्ट्रक्चर है, इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे हिंदी में आपको एक ही चीज़ दो बार आती है, ठीक है, और बीच में कोई प्रपोजिशन आ जाता है, राइट। जैसे इस तरह का प्रपोजिशन आता है, जैसे गांव के गांव बाढ़ में बह गए, या फिर दिन पर दिन गुजरते चले गए, या फिर दुख पर दुख आते रहे, राइट। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो यह फ्रेज यूज़ किया जाता है, नाउन प्लस आफ्टर प्लस नाउन प्लस वर्ब, राइट। जैसे देखिए कि दिन पर दिन गुजरते चले गए, दिन पर दिन गुजरते गए, डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, डे आफ्टर डे, गुजरते चले गए, रोल्ड ऑन, डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन, ठीक है। या फिर अगर आपको कहना हो कि दुख पर दुख आते रहे, दुख पर दुख आते रहे, तो दुख पर दुख मीन्स सारो आफ्टर सारो, और आते रहे कंटिन्यूड, सारो आफ्टर सारो कंटिन्यूड, दुख पर दुख आते रहे, कंटिन्यूड मीन्स आते रहे, ठीक है। या फिर अगर आपको कहना हो कि गांव के गांव बाढ़ में डूब गए, गांव के गांव, तो गांव के गांव, विलेज आफ्टर विलेज, डूब गए सबमर्ज्ड, और बाढ़ में इन द फ्लड, विलेज आफ्टर विलेज सबमर्ज्ड इन द फ्लड, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि इस तरह के दूसरे सेंटेंसेस और कौन हो सकते हैं, और उनकी ट्रांसलेशन क्या होगी, उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है दैट्स व्हाट, ठीक है। तो दैट्स व्हाट, इसका अर्थ होता है, दैट्स व्हाट मीन्स दैट इज व्हाट, इसका अर्थ होता है वही तो, राइट। तो वही मतलब, वही तो मतलब वही क्या चीज़, कोई बात, कोई बात। जैसे हम कहते हैं ना कि वही बात तो मैं तुमको समझाना चाहता था, वही बात तो मैंने तुम्हें कहा या फिर बताया, वही बात तो मैं तुमसे कहना चाहता था, ठीक है। वही बात तो मुझे दुख दे रही है, राइट। तो वही बात, दैट्स व्हाट,
ओके, राइट। अगर आपको कहना हो कि वही बात तो उसने मुझसे कहा या फिर बताया, दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी, दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी, दैट इज व्हाट शी टोल्ड मी, राइट। अगर आपको ये कहना हो कि वही तो उसने किया, यानी वही चीज़ उसने की, वही बात उसने की, दैट्स व्हाट दे डिड, वही बात तो उन्होंने किया, दैट्स व्हाट दे डिड, ठीक है। या फिर अगर आपको ये कहना हो कि यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा था, ठीक है, वही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा था, मीन्स दैट्स व्हाट, वही बात तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू यू, मैं तुम्हें समझा रहा था, दैट्स व्हाट आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू यू, राइट। तो दैट्स व्हाट, दैट इज व्हाट, वही बात तो, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है? टेक समथिंग फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ समझ लेना, भ्रमवश, ठीक है, गलती से समझ लें अगर हम, या फिर भ्रम की वजह से समझ लें। जैसे अगर हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, ठीक है, या फिर सोहन को मोहन समझ लेते हैं, मोहन को सोहन समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ का कुछ समझ लेते हैं, राइट। तो इस तरह की बात को बताने के लिए ये स्ट्रक्चर आता है। तो अब यहाँ पे समथिंग मतलब कोई चीज़, राइट, या फिर somebody हो सकता है, समथिंग या somebody दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे अगर हमको ये कहना हो कि उसने रस्सी को सांप समझ लिया, ठीक है, तो रस्सी को सांप समझ लिया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो शी टुक, वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। तो शी टुक, और किस चीज़ को समझा? रस्सी को, द रोप, शी टुक द रोप फॉर, और फॉर के बाद जो चीज़ उसने समझा उसकी इंग्लिश अ स्नेक, शी टुक द रोप फॉर अ स्नेक, ठीक है। या फिर अगर आपको ये कहना हो तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि अगर आपको ये कहना हो कि मैंने उन्हें अपना अतिथि समझ लिया, अपना मेहमान समझ लिया, मैंने उन्हें अपना मेहमान समझ लिया, ब्रह्मवश समझ लिया, गलती से समझ लिया, विथ हे नहीं, तो मैंने उन्हें अपना मेहमान समझ लिया, मीन्स आई टुक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई टुक, और किनको समझ लिया? उन्हें, आई टुक देम फॉर, और क्या समझ लिया? अपना मेहमान, और गेस्ट, आई टुक देम फॉर आवर गेस्ट, मैंने उन्हें अपना मेहमान समझ लिया, ठीक है, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए इसका। जैसे अगर आपको कहना हो कि हम प्रायः कुछ का कुछ समझ लेते हैं, कुछ का कुछ समझ लेते हैं, मानी चीज़ कुछ और होती है, समझ लेते हैं कुछ और, तो हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे वी ऑफन टेक समथिंग फॉर समथिंग एल्स, वी टेक समथिंग फॉर समथिंग एल्स, यानी हम प्रायः कुछ का कुछ समझ लेते हैं, राइट। इस तरह के दूसरे सेंटेंसेस आप फ्रेम करिए, उसको ट्रांसलेट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, मैं सबको चेक करूँगा। अब इसको हम देखते हैं, हियर इज़ मीन्स ये रहा। जैसे अगर आप कोई चीज़ किसी को देते हैं तो आप क्या कहते हैं? ये रहा तुम्हारा पेन, राइट, ये तुम्हारा पर्स रहा, ठीक है, ये तुम्हारी किताब रही, ये रही तुम्हारी किताब, ऐसा हम कहते हैं। अब इंग्लिश में हम इसको कहने के लिए हियर इज़ का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे अगर आपको कहना हो कि ये रहे तुम्हारे पैसे, ठीक है, ये रहे तुम्हारे पैसे, मीन्स हियर इज़ योर मनी, हियर इज़, राइट, और क्या चीज़ है भाई? तो योर मनी, तुम्हारे पैसे, हियर इज़ योर मनी, ये रहे तुम्हारे पैसे। अगर आपको ये कहना हो कि ये रहा तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, ठीक है, इधर उधर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रहा तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, मीन्स हियर इज़ योर मोबाइल फ़ोन, हियर इज़ योर मोबाइल फ़ोन। और अगर आपको ये कहना हो कि ये रही तुम्हारी किताब, ठीक है, अलमारी में नहीं थी, ये रही तुम्हारी किताब, तो हियर इज़ योर बुक, हियर इज़ योर बुक, ठीक है। अगला फ्रेज हम लेते हैं। अगला फ्रेज है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब समझिए इसको, अगर आपको ये कहना हो कि मैं घर पे हूँ, ठीक है, मैं घर पे हूँ, तो हम क्या कहते हैं? आई एम एट होम, सिंपल सी बात है, ओके। मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या कहेंगे? आई एम इन हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आई एम इन
हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ यह समय भी जोड़ दिया जाए और बताया जाए कि वो कब से है या फिर कितने समय से है, तो हम या तो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे या फिर हैव बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैज़ का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज़ आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो अगर आपको कहना हो कि मैं सुबह से घर पे हूँ, मैं सुबह से घर पे हूँ मीन्स आई हैव बीन एट माई होम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपने घर पे हूँ, राइट। इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे। आई के साथ हैव यूज़ करते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो आई हैव बीन कहाँ रहा भाई, किसी जगह रहा। यहाँ पे एक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, किसी जगह पर होने की बात की जाएगी और कब से है या फिर कितने समय से ये बताया जाता है। तो आई हैव बीन एट माई होम सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से अपने घर पे हूँ, ठीक है। या फिर अगर आपको ये बताना हो कि वह 2 दिनों से हॉस्पिटल में है, ठीक है, मीन्स ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल फॉर 2 days, ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल फॉर 2 days, तो ही के साथ हैज़ आता है, आप जानते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये कहना हो कि सुबह से वह वहाँ पे है, वह वहाँ पे किसी जगह पे होने की बात हो रही है, तो शी हैज़ बीन देयर सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन देयर सिंस मॉर्निंग, राइट। तो इस तरह के दूसरे सेंटेंसेस भी आप फ्रेम करें, उनको ट्रांसलेट करें ज़रूर से, ठीक है, ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, रट ले इसको, बिल्कुल याद कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए नथिंग बट, ठीक है। तो नथिंग बट, अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आपको कहना हो कि यार वहाँ पे तो पानी ही पानी दिख रहा था, यहाँ पर तो धूल ही धूल जमी हुई है, राइट। या फिर अगर आपको कहना हो कि जीवन में दुख ही दुख है, राइट, वहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ है, कमरे में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है, राइट। तो अब इस तरह का जो फ्रेज़ है, कीचड़ ही कीचड़, पानी ही पानी, ठीक है, दुख ही दुख, इसके लिए अब इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए हम नथिंग बट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, देयर इज़ नथिंग, ठीक है, देयर इज़ नथिंग बट सारो इन लाइफ, देयर इज़ नथिंग बट सारो इन लाइफ, यानी जीवन में दुख ही दुख है, ओके। या फिर अगर आपको ये कहना हो कि वहाँ पर पानी ही पानी था, वहाँ पर पानी ही पानी था मीन्स देयर वाज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था, मीन्स वहाँ हर जगह पानी ही पानी था, देयर वाज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर, ठीक है। अगर आपको ये कहना हो कि यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है, यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हियर इज़ नथिंग बट मड, ठीक है, यहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ है। या फिर दूसरे सेंटेंसेस लीजिए कि यहाँ पर किताबें ही किताबें हैं, यहाँ पर किताबें ही किताबें हैं, तो हियर इज़ नथिंग बट बुक्स, यहाँ पर किताबें ही किताबें हैं, राइट। तो इस तरह से इन सभी सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं या फिर बोलते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए